हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप लोग। मैं देहरादून आया घर से फर्स्ट डे। तो सबसे पहली सुबह सुबह एक चीज़ करी वो है सारा ग्रॉसरी। आई थिंक हर एक जिम ब्रो रिलेट करेगा कि हम सबसे पहला काम, सबसे पहला स्ट्रेस हमारे दिमाग में यही आता है कि भाई डाइट है ना, घर पे डाइट है ना, रूम पे डाइट है ना। और जो याद है मुझे हॉस्टल से, जब मैं हॉस्टल में आता था घर से, तो फिर हॉस्टल, क्योंकि घर पे बढ़िया होता था डाइट, फिर हॉस्टल में आके बहुत दिक्कत होती थी कैसे कैसे मैनेज करते थे। एंड वो मैनेज करना ही नहीं आज मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है। मेरे को लगता है जो हॉस्टल में वो माइंडसेट था ना कि कैसे जुगाड़ पे काम करना है, कैसे मतलब चिकन वाले से दोस्ती करके थोड़ा 10-20 रुपए कम करा ली, हॉस्टल में बात करके हॉस्टल में बोल दिया कि बॉईल कर दो, ये कर दो, मेरे को साइड से दे देना। तो ये सारी जुगाड़ करना ज़रूरी है अपने करियर में, तभी आप यहाँ तक आते हो, ऐसा लगता है मुझे। तो आज मैं कर रहा हूँ एक फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो। मैंने एक चीज़ सोचा है, मैं अभी तक थोड़ा मुश्किल होता है जब मैं घर से बाहर रह रहा हूँ, दिक्कत होती है। मैं अभी तक 80-20 दे रहा था डाइट को, बट अब मेरा गोल रहेगा कि मैं 95-5 दूँ एटलीस्ट। कम से कम 15 दिन 10 दिन में के बाद एक चीट मील या ब्रेक मील आए, 10-12 दिन कंसिस्टेंटली जाऊँ, कैसे भी करके। मुश्किल होगा बट ये करना होगा। जितने बड़े मेरे गोल्स हैं, क्योंकि ऐसे डेडलिफ्ट स्क्वाट बेंच पड़ती नहीं है, आपको उसके लिए 100% न्यूट्रिशन और रेस्ट रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम मैं सोच रहा हूँ कि जितना पॉसिबल है उतना करने की कोशिश करी जाए। और आज मैं आपको बताऊँगा सारी जो मील्स होंगी, टोटल 4 मील होंगी, एक बहुत छोटी मील होगी, 3 थोड़ी बड़ी बड़ी मील्स होंगी। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको भी यही फॉलो करने की ज़रूरत है, इतना ज़्यादा खाने की है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, आप अपने हिसाब से करना। मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में मेरा बजट 2,000-2,500 रुपये था, वहाँ से भी बॉडी बनी, वहाँ से भी स्ट्रेंथ बनी, और आज भी बजट अच्छा है, तो आज उसके अकॉर्डिंग चल रहा है काम। तो जितना बजट है उतने में ही करना है, ऐसा नहीं है कि फोर्सफुली है। 2,000 में भी काम हो जाता है, ऑब्वियसली जितना पैसा रहेगा उतना बढ़िया है, ठीक है। सो लेट्स गो। एक्चुअली मेरा जिम भी 17-18 किलोमीटर दूर है जहाँ मैं रह रहा हूँ, तो वो थोड़ी दिक्कत होती है, मेरे को ट्रैवल करके 1 घंटा दूर जाना पड़ता है, क्योंकि पावर लिफ्टिंग जिम जो मिलते नहीं है। अगर आप भी रहते हो ना किसी शहर में, आपको बड़ा मुश्किल होता होगा पावर लिफ्टिंग जिम मिलना, जो नॉर्मल प्लेट, लोहे वाली प्लेट और उस टाइप का बेंच वगैरह नहीं मिलता, नॉर्मल कमर्शियल जिम में नहीं मिलता। और वैसे फिर कमर्शियल जिम में ट्रेनिंग करेंगे तो कंपटीशन नहीं खेल पाएंगे सही से। तो ठीक है, इतना सैक्रिफाइस तो बनता है यार, इतने ऊपर आ चुके हैं, इतना ज़्यादा लोग सपोर्ट, इतना ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, तो 18 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना, वो भी मज़ा ही आता है, वो प्रोसेस को एंजॉय ही करते हैं। सो लेट्स गो। भी सुबह हो गई है, ब्रेकफास्ट बनाएंगे, लेट्स गो। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्रेकफास्ट के साथ। सबसे ज़रूरी है कि आप सुबह सुबह पानी पिए, कम से कम 1 से 1.5 गिलास, बहुत ज़रूरी है सुबह पूरी बॉडी फ्लश आउट करने के लिए। रात से डिहाइड्रेटेड है, रात को पानी पीते हैं कम से कम 8-9 बजे, तो उसके बाद सुबह हो जाती है, मतलब 12-14 घंटे से पानी नहीं गई है बॉडी में, तो सबसे ज़रूरी है कि वो शुरू में दिन में ले ले, ठीक है। उसके साथ मेरा ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया। एक एप्पल, सबसे ज़रूरी है सुबह सुबह कोई फ्रूट खाना। मैं ऑरेंज भी खाता हूँ, बट अभी एप्पल ही था, ऑरेंज भी खाता हूँ मैं। तो सुबह सुबह 2 फ्रूट ऐसे रखो, खास करके सिट्रस वाले फ्रूट, इसीलिए मैंने ऑरेंज बोला, वो ज़्यादा फ़ायदे करते हैं सुबह। उसके साथ ये ऑमलेट है, इसमें 2 टाइप के अंडे मिक्स करें। एक ब्राउन अंडे के फ़ायदे होते हैं, ब्राउन अंडे के जो योक हैं उसके फ़ायदे होते हैं, उसमें ज़्यादा मिनरल्स एंड विटामिन होता है, ज़्यादा अच्छा ओमेगाज होते हैं, इसीलिए मैं ब्राउन एग्स खा रहा हूँ। तो इसमें 2 टोटल ब्राउन एग्स गए हैं, तो 2 टोटल ब्राउन एग्स हैं। और जो वाइट वाले अंडे होते हैं, वाइट एग्स, वो भी गए हैं 5, बट उनके सिर्फ वाइट गए हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। वाइट वाले अंडे के 5 एग वाइट गए हैं और 2 होल ब्राउन एग्स गए हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अराउंड 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा इससे, ठीक है। 2 ब्रेड है, होल व्हीट ब्रेड है, और एक एप्पल है, और उसके साथ ये है आइस टी। अभी मैं केरला गया था, मुन्नार, जो केरला के लोग हैं उन्हें पता होगा, तो वहाँ पे ये मिल रहा था एक, ये आइस ब्लैक टी है, आइस ब्लैक टी, एंड ये बहुत ही सस्ता था, इसलिए मैंने ले लिया। 100 रुपये का, ये 100 रुपीज़, और 100 रुपीज़ में उन्होंने कहा कि 30 दिन आपका आइस टी बन जाएगा। मैंने बोला एक बार रेस्टोरेंट में जाते हैं तो 100 रुपये की आती है आइस टी, 100-150, तो मैंने सोचा कि यही सही है। एंड इसका टेस्ट सच में आइस टी जैसा है, तो बहुत ही सही है, और इसमें कैलोरीज काफ़ी कम है, तो ठीक है, बढ़िया है। ये ब्रेकफास्ट है। अब इसके बाद हम सीधा लंच करेंगे अराउंड 1 बजे, अभी बज रहे हैं 9, तो 1-1.5 बजे के अराउंड मेजर मील होगा वो वर्कआउट से पहले। ऑल्सो गाइज, मैं ब्रेकफास्ट के बाद अपने सारे जो एसेंशियल सप्लीमेंट्स हैं जो लिफ्टिंग में काम आते हैं वो मैं लेता हूँ, मैं आपको अभी बताऊंगा। और कल मसल ब्लेज पे, कल और परसों 19 एंड 28 को बहुत ही बढ़िया सेल, ग्रेट एसेंशियल सेल लाइव हो जाएगा। तो क्रिएटिन, फिश ऑयल, आपका प्री वर्कआउट, इंट्रा वर्कआउट, वेट मैनेजमेंट जो सप्लीमेंट्स है, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स है, उन पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट होने वाला है, बहुत सारे सुपर डील, सुपर कॉम्बोज आने वाले हैं, और 50% तक डिस्काउंट जाने वाला है। तो
कल और परसों 19 एंड 20 को आप शॉप कर सकते हैं। कुछ भी मसल प्लेस से करते हो, खरीदते हो, मेरे को सपोर्ट करना है, मेरी जर्नी में सपोर्ट करना है, तो सिंघा 30 कूपन कोड यूज़ करना, उससे आपको भी एक डिस्काउंट अच्छा खासा मिल जाता है। ठीक है, सिंघा 30। तो मैं अभी जो ब्रेकफास्ट के बाद सप्लीमेंट्स लेता हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या क्या लेता हूँ। कुछ चीज़ें आपको मेडिकल स्टोर से भी मिलती हैं। तो सबसे पहले फिश ऑयल, मल्टीविटामिन, आपका फिश ऑयल हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, जॉइंट सपोर्ट हो गया। जॉइंट सपोर्ट के साथ मैं लेता हूँ जिंक। जिंक बड़ा ही ज़रूरी सप्लीमेंट है, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। आप देखना आपकी बॉडी, ब्लड टेस्ट करा के देख सकते हो कि जिंक की डेफिशिएंसी आधे लोगों में रहती ही है। विटामिन D3 हो गया, ये मेडिकल स्टोर पे मिलेगा, जिंक मेडिकल स्टोर पे मिलेगा। उसके बाद मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट करके एक चीज़ होती है जो मैंने अपने कोच से डिस्कस करके बाद लेना शुरू करा था। अगर आप में भी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो आप ज़रूर लेना, बहुत सारे लोगों में रहती है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट मैं यूज़ करता हूँ। और उसके साथ अश्वगंधा, उसके साथ गोक्षुरा, तो ये सारी चीज़ें मैं अभी यूज़ करता हूँ। एंड उसके साथ जो नॉर्मल सप्लीमेंट्स हैं, आपका प्रोटीन, फिश ऑयल, आपका क्रिएटिन, ये सब तो रहता ही है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि थोड़ा हैवी लिफ्ट कर रहे हैं तो वो सब चीज़ें चाहिए होता है। बट एज मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आपको इतनी सारी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्टार्टिंग में सिर्फ 3 सप्लीमेंट लेता था, फिश ऑयल, प्रोटीन, क्रिएटिन, जब मेरे पे बजट कम था। अभी मैं हैवी लिफ्ट कर रहा हूँ ना काफ़ी, तो मेरे को थोड़ा ज़रूरी भी है सारी चीज़ें। और एक बात बताओ कि ये वाली वेस्ट कैसी लग रही है? ठीक है, तो अभी मैं जैसे घर भी आता तो हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इस क्लोथिंग लाइन जो हम लाने की बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, 4-5 महीने से लगे हुए हैं पूरी। मतलब मेरा भाई भी बहुत सारी मेहनत कर रहा है इसमें। तो इसको वॉश करना, क्लोथ जो भी हम कपड़े ला रहे हैं उसको वॉश करना, उसकी क्वालिटी जा के चेक करना, उसको बहुत तरीके से, बहुत मतलब जिम में रगड़ के पहनना। अब ये ऑलमोस्ट 2 महीने पुरानी है, तो ये पूरा चेक कर रहे हैं कि एक बार भी क्वालिटी पे कोई क्वेश्चन ना आए। मेरे को पता है आप मेरे से प्यार करते हो, मेरे को सपोर्ट करते हो, एक बार खरीद लोगे कि भाई का बिजनेस है। बट मैं चाहता हूँ कि आप अपने दिल से ही खरीदो कि भाई कपड़े अच्छे हैं। और बहुत कम रेट रखूँगा, बहुत ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत नहीं है, बहुत नॉमिनल रेट रखूँगा। तो अराउंड जुलाई 10-15 को लॉन्च होगा, बिल्कुल सपोर्ट करना, मैं आपको बताते जाऊँगा आगे अपडेट्स। सो गाइज ऑल सेट। लंच के लिए मैं 300 ग्राम चिकन एंड वाइट राइस कंज्यूम करूँगा। एंड उसके लिए एक ही बार में मैं 600 ग्राम चिकन मैरिनेट करता हूँ। 3 मसाले यूज़ होते हैं, चिकन मसाला और गरम मसाला, ब्लैक पेपर, और उसके साथ थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा टेस्ट के लिए। और ये आज 300 ग्राम यूज़ होगा, कल 300 ग्राम यूज़ होगा। ठीक है, तो इसमें अराउंड 80 ग्राम, 85-90 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है मेरे को। ठीक है, एक्यूरेटली मेरे को उतना याद नहीं। आई थिंक 100 ग्राम चिकन में 25 to 30 के बीच में मिलता होगा। सो अराउंड 85 ले सकते हैं। अब ये मैरिनेट में 2 से ढाई घंटे रखूँगा। अभी 10 बज रहे हैं, 12, 12:30 में इसको कुक करना स्टार्ट करूँगा और 1-1:30 बजे लंच करूँगा। तो एक अगर एथलीट वाली लाइफ है ना, तो देखो पूरा दिन इसमें इन्वेस्ट हो रहा है। अगर आपके पास घर पे रहते तो आसान है, अगर मम्मी बना देती है तो, है ना। जैसे कि मैं घर पे रहता हूँ तो थोड़ा आसान लगता है चीज़ें, बट ठीक है। तो ये करते हैं मैरिनेट। सो गाइज लंच में 300 ग्राम चिकन, ये कोई बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं लगेंगे जैसे आपके नॉर्मल घर पे बनता होगा या रेस्टोरेंट में खाते होंगे। नॉर्मल है, थोड़ा बहुत टेस्ट आ जाता है, बॉयल से तो बेटर है। एंड उसके साथ 200 ग्राम चावल है, वाइट राइस। मैं ब्राउन राइस नहीं खाता, कोई उतना फ़ायदेमंद होता भी नहीं है और कॉस्टली भी होता है, तो वो कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल है, आई थिंक हर जिम ब्रो का ये सिंपल मील होता है। उसके साथ इसमें मैंने दही डाली थी, ये 400 ग्राम का पैकेट मैं डेली कंज्यूम करता हूँ। 200 ग्राम दही उसमें डाली थी और 200 ग्राम बची हुई है, तो 400 ग्राम दही डेली है। पावर लिफ्टिंग में आई गेस दही का काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खाना खा रहे होते हैं, तो डाइजेशन वगैरह में भी काम करता है। सो यही है, ये 2 से ढाई घंटे पहले मैं ले रहा हूँ, तो ये मेजर प्री वर्कआउट मील है। अब जिम से आधे घंटे 40 मिनट पहले भी एक छोटा सा मील होगा, क्योंकि अभी 2 बज रहे हैं एंड मैं जिम जाता हूँ 4:35 के अराउंड। सो गाइस ये है मेरा प्री वर्कआउट मील। 30 ग्राम ओट्स एंड अराउंड 15 ग्राम म्यूसली, उसके ऊपर 1 केला और ड्राई फ्रूट्स। बहुत ही सिंपल मील है, बट मेरे लिए बहुत सालों से यही काम करते हुए आया है। और ये मैं ले रहा हूँ अराउंड 30-40 मिनट पहले घर से निकलने के, बिकॉज मुझे जिम पहुँचने में भी अराउंड 40 मिनट्स लगते हैं। तो आपको कम से कम ये जो प्री वर्कआउट मील है और अपने वर्कआउट है उसमें 1.5 से 2 घंटे का टाइम रखना है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कार्ब से टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में। आप 15-20 मिनट पहले खा के सोचोगे ये काम करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो कम से कम इसको 1.5-2 घंटे देना है। तो इसको कंज्यूम करते हैं एंड जिम निकलते हैं। सो गाइज ऑल सेट, शाम के 5 बज रहे हैं। जिम का टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ द डे। हर एक सेशन अच्छा जाना ज़रूरी होता है जब आप प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपका गोल है कि 6 महीने में 20 kg बढ़ जाए स्क्वाट या 20 kg डेडलिफ्ट। उसके लिए एक सेशन, एक वर्कआउट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कोई एथलीट है, क्रिकेटर है,
उसका एक एक प्रैक्टिस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तभी जाके वो मैच में रन बनाता होगा, है ना। तो वो वाली चीज़ है कि यहाँ मेहनत करेंगे, वहाँ पे सिर्फ 9 बार चांस मिलता है, 3 स्क्वाट, 3 बेंच, 3 डेडलिफ्ट। तो इतनी मेहनत करनी है कि वहाँ पे 9 बार बढ़िया उठ जाए, ठीक है। सो लेट्स गो। अराउंड 30-40 मिनट की ड्राइव है। बस यही थोड़ा सा मेरे को लगता है ना कि जिम पास में होता तो बड़ा मज़ा आता। फट से ऐसे गए, फट से जिम में घुस गए, बट वही है, पावर लिफ्टिंग की जिम मिलना बड़ी मुश्किल है। लेट्स गो, ऑल सेट। सो गाइज, बैक फ्रॉम द जिम। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अब पावर लिफ्टिंग की एक बात होती है कि आपको जिम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मेरा आज टाइम उस दिन लगता है जिस दिन आपका SBD हो, स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट, तीनों करना होता है, तीनों वॉल्यूम होती है, उसके बाद एक्सेसरीज होती हैं। तो मैं जिम पहुंचा था अराउंड 6:30, 7 बजे मैंने स्टार्ट किया और मैं रूम पे आया हूँ 11 बजे। ऑलमोस्ट 3.5 घंटे का सेशन था, ठीक है। तो और मैंने हाई बार स्क्वाट करा। सच बता रहा हूँ, हाई बार मतलब इस लेवल पे मैं यहाँ रख रहा हूँ। अभी आपको पीछे ऐसे मैं दिखाऊँ तो आपको दिख भी सकता है कि क्या हुआ है, ठीक है। और हाई बार पे 200-210 kg हम पुश कर रहे हैं, तो होपफुली उसका कुछ बेनिफिट दिखेगा स्क्वाट में बहुत जल्द। काफ़ी गर्मी है अभी देहरादून में, तो AC तो मैंने लगाया नहीं। तो अभी मोस्ट प्रॉब्ली जब 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद मैं पुणे शिफ्ट हो जाऊंगा ना, तो वहाँ पे AC लगा लूंगा, क्योंकि अब तो यहाँ 1 महीना रहना है तो क्या ही लगाऊँ, ठीक है। अब चलो डिनर, लास्ट मील ऑफ द डे। 11, 11:30 हो जाते हैं, 12, 12:30, 1 भी बज जाता है सोते सोते। इसको थोड़ा सा सही करना है, चलो डिनर दिखाते हैं। सो गाइस, नहा लिया और उसके बाद प्रोटीन ये दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऐसे। तो मैं सप्लीमेंट भी सारे बता दिए और प्रोटीन भी। दिन में 2-2.5 स्कूप प्रोटीन। बट अभी मेरे पास फ्री के सप्लीमेंट्स आते हैं, फ्री का प्रोटीन आता है, इसलिए है। जब मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था तो मैं 1 स्कूप यूज़ करता था, वो भी रॉ प्रोटीन। तो ये बहुत सारे लोगों के पास बजट नहीं होता, तो आप अपने बजट जो है उसके अकॉर्डिंग करो, ठीक है। तो ये लेते हैं एंड फिर डिनर करेंगे। सो गाइज, ये है डिनर, लास्ट मील ऑफ द डे। 1, 2, 3 रोटियां। अब रोटी देखो, जिस दिन भूख ज़्यादा है 4, 1, 2 इतना चलता है पावर लिफ्टिंग में। बॉडी बिल्डर्स आई नो कि बहुत एक्यूरेट होकर खाते होंगे। उसके साथ ये दाल है, ठीक है, और 4 बॉइल्ड एग्स हैं, ठीक है। तो यही बेसिक डिनर रहता है। अब किसी किसी दिन यहाँ पे अंडे की जगह पनीर रहेगा, जिस दिन नहीं खाना है नॉनवेज वगैरह, तो उस दिन पनीर रहेगा या टोफू रहेगा, जिस भी चीज़ से, या सोयाबीन रहेगा, तो वो रिप्लेस हो जाता है। बट बेसिक हफ्ते में 3-4 दिन तो एक्यूरेट यही रहेगा, बाकी 2-3 दिन थोड़ा बहुत अलग होगा, ठीक है। और फ्रूट्स मैं चेंज करते रहता हूँ, जो भी मेरे को पसंद है, बट दिन में 2 फ्रूट्स खाने हैं। और एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया था, मैं बता देता हूँ। जिम में वर्कआउट करते वक्त 1 केला खाता हूँ और 1 गैटोरेट पीता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, सो ऑल सेट, ठीक है। यही है डाइट। अब देखते हैं हम अगले 5 महीने में क्या प्रोग्रेस कर सकते हैं, और सारी एफर्ट्स सब कुछ लगा दूंगा 5 महीने में। देखते हैं कितनी प्रोग्रेस हो सकती है। होपिंग कि हर लिफ्ट में 15-20 kg ऐड करना है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, लव यू ऑल, बाय।